तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। तो आखिर में इसको इन्वेंट किसने किया था? कैरी म्यूलिस ने। आखिर में इसमें क्या करते हैं भाई? एम्प्लीफिकेशन किसका? जीन ऑफ इंटरेस्ट का। जो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका इसमें एम्प्लीफिकेशन, उसका एम्प्लीफिकेशन इसमें किया जाता है। ठीक है, समझे? तो पीसीआर स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है भाई? पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, समझो। तो आखिर में इसमें क्या करता है समझे आपको? इसमें हम लोग डीएनए के फैक्ट, जो डीएनए है उसके नंबर को इंक्रीज करता है, उसके नंबर को एम्प्लीफाई करता है, उसका एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आखिर में इसमें क्या करता है समझ है आपको कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम लोग का डीएनए है, उसके नंबर को एम्प्लीफाई करते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। आखिर में इसको इन्वेंट किसने किया था भाई? इन्वेंटेड बाय, ठीक, इसको इन्वेंट किसने किया था? देखो, इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस। ठीक है, तो इन्वेंट किसने किया था इसको? इसको इन्वेंट किया था कैरी म्यूलिस ने, इसको इन्वेंट किया था। समझे आपको? तो कैरी म्यूलिस ने इसको इन्वेंट किया था। कैरी म्यूलिस ने इसको इन्वेंट किया था। तो हम लोग को आखिर में पीसीआर करने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को चलाने के लिए आखिर में क्या चीज चाहिए भाई? पीसीआर एक मशीन होता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, लेकिन लाखों में मिलता है, अलग बात है। ठीक है, तो आखिर में पीसीआर हम लोग का एक खतरनाक मेथड है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो भाई? आप डीएनए के, जो डीएनए है उसके नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, उसको एम्प्लीफिकेशन, समझे? कैसे करेंगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले स्टेप को समझने के पहले आपको आखिर में पीसीआर करने के लिए क्या चाहिए, आखिर में आप पीसीआर करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, इसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो पीसीआर करने के लिए आपको सबसे पहला चीज क्या चाहिए भैया? आपको एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पीसीआर को चलाने के लिए आपको इसमें, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये जो हम लोग का डीएनए पॉलीमरेज है, ये हम लोग का कैसा होता है भैया? किस टाइप का आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए? पीसीआर में आपको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, इसमें आप किस, ठीक, कौन से टाइप के डीएनए पॉलीमरेज का यूज करोगे? पीसीआर में आप थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हो। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम लोग बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, जिसे टैग पॉलीमरेज बोला जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग टैग पॉलीमरेज इसे बोलते हैं, समझे? तो पीसीआर में आप क्या करोगे? पीसीआर में आप थर्मोस्टेबल, ये हम लोग का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, समझे? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, समझे? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, समझ है आपको? तो टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, ये हम लोग का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, समझे? डीएनए पॉलीमरेज होता है कौन सा भैया? ये हम लोग का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले किसका यूज करते हैं आप समझे ना, कि आखिर में पीसीआर में हम लोग एंजाइम का यूज करते हैं। कौन से एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन से टाइप पर डीएनए पॉलीमरेज? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का मतलब ये हम लोग का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि आखिर में ये हम लोग का जो एंजाइम है हाई टेम्परेचर में भी फंक्शनल करता है, मतलब अपना काम करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर जब होता है तब भी अपना फंक्शन ये परफॉर्म करता है, इसके फंक्शन में इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि हम लोग के बॉडी का जो एंजाइम है, हम लोग के बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, ये आपके भाई 30 आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इनका फंक्शन होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में ही काम करेंगे। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो आपके एंजाइम फंक्शन नहीं करते, आपके एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं करते।
ठीक है। लेकिन जो पीसीआर में जो टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, ये टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज से, मतलब हाई टेम्परेचर में भी ये क्या होता है भाई, फंक्शनल। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी ये अपना काम करता है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आता। क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्योंकि इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया है भाई, हॉट स्प्रिंग सल्फर, समझे ना, हॉट सल्फर स्प्रिंग से इसको आइसोलेट किया गया है भाई। ये हॉट जगह से इसको, हॉट स्प्रिंग से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें मिलता है ये, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, देखो कहानी समझना कि टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, कहां से आइसोलेट करते हैं भाई, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है, कहां से भाई, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया देखो, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, इसको आइसोलेट कहां से किया जाता है, देखो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से इसे आइसोलेट किया जाता है। समझ आए आपको, इसको हम लोग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। मतलब ऐसा बैक्टीरिया, आप समझो, इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया को बोला जाता है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। तो आखिर में ये जो एंजाइम है, इसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करता है, इसको एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। और ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ये जो हम लोग का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग थर्मस एक्वाटिकस बोलते हैं। और ये हम लोग का थर्मस एक्वाटिकस कहाँ मिलता है भाई, कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, समझे ना, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में आपको देखने को मिलते हैं ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। भाई आपके इतने गर्म वाले इलाके में आपके होते हैं प्रेजेंट ये थर्मस एक्वाटिकस, तो समझ गए, उसीलिए आपके एंजाइम भी इसके हाई फंक्शन में काम करते हैं। क्योंकि आपके समझो ना कि आपके हॉट जगह, हॉट सल्फर स्प्रिंग में ये आपके होते हैं प्रेजेंट, तो इसके एंजाइम जो है भाई हाई टेम्परेचर में इसीलिए काम करते हैं भाई, क्योंकि बैक्टीरिया ही खुद हाई टेम्परेचर में रहता है, तो एंजाइम भी इसके हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। तो हम लोग को बस इसी टाइप का तो एंजाइम चाहिए भाई, जो हाई टेम्परेचर में भी काम करे। हम लोग को इस टाइप का भी, हम लोग को इसी टाइप का एंजाइम चाहिए था जो हाई टेम्परेचर में अपना काम परफॉर्म करे। ठीक है, तो हम लोग का पहला, समझ गए, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग को सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। कौन सा भाई, टैग पॉलीमरेज। सेकेंड चीज हम लोग को चाहिए प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर्स चाहिए, इसको आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है प्राइमर्स। ठीक है, तो प्राइमर्स जो कि हम लोग को चाहिए, नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किसका, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पीसीआर में जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किसका, प्राइमर्स का। ठीक है, प्राइमर्स चाहिए भाई पीसीआर करने के लिए हमको। प्राइमर्स क्या होते हैं भाई, ये आपके स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, किसके, स्मॉल सीक्वेंस होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के ये हम लोग के स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमर्स। ठीक है, तो सीक्वेंस, ठीक, इस सीक्वेंस ऑफ, आप समझो कि क्या होते हैं भाई प्राइमर्स हम लोग के। ठीक है, आपके शॉर्ट, ठीक है, केमिकली सिंथेटिक सीक्वेंस, या आपके, इसको मैं ऊपर लिख दूं तो यह आपके केमिकली, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक, ये आपका सिंपल, इसको आप लिखो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये हम क्या होते हैं भाई, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, समझे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का ये क्या होता है, सीक्वेंस, समझे, ये हम लोग के क्या होता है समझना,
न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, या फिर समझे तो प्राइमर्स क्या होते हैं भाई, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के ये हम लोग के सीक्वेंस होते हैं, समझे आपको, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं ये सीक्वेंस, समझे, तो ये हम लोग के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं भाई, ये सीक्वेंस होते हैं, समझे ना, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ये होते हैं, ठीक है, ठीक, समझे, जो कि केमिकली इसको हम लोग लैब में सिंथेसिस करते हैं, इसको लैब में केमिकली इसको लैब में सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है, तो केमिकली सिंथेसिस हम लोग का ये है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, प्राइमर्स जो कि हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, जो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, 5 एंड्स, ठीक है, तो प्राइमर्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री किसको होता है समझना, कॉम्प्लीमेंट्री, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री टू, ठीक है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है समझो, ये प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू, ठीक है, 3 एंड ऑफ, ठीक है, 3 कॉम्प्लीमेंट्री किसके होता है भाई, ये 3 एंड, ठीक है, 3 प्राइम एंड, समझे, डीएनए के जो 3 प्राइम एंड, ठीक है, ऑफ डीएनए, समझे, डीएनए के जो 3 प्राइम एंड है उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो डीएनए के 3 प्राइम एंड है, जो डीएनए का 3 प्राइम एंड होता है उसका ये क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, समझे, सो डीएनए के 3 प्राइम एंड के ये क्या होता है, ऑफ डीएनए, ठीक है, सो डीएनए के 3 प्राइम एंड के ये कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है, डीएनए के 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग का ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, और आपको पीसीआर को रन करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको इसमें राइबोन्यूक्लियो, ठीक है, राइबो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, आपको इसमें क्या चाहिए भाई, ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, समझे, या आप इसे राइबो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, आपको इसमें राइबो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आपको इसमें चाहिए, ठीक है, राइबो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो कि 4 टाइप्स के होते हैं भाई, राइबो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक, इसमें आपको राइबो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, समझे, उसका रिक्वायरमेंट है आपको, इसमें आपको और क्या चाहिए, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आप और क्या लोगे भाई, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है, इसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करोगे, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप ऐड करोगे, तो आपने समझ लिया कि क्या क्या आपने ऐड किया, आप इसको देखो, ठीक है, कि आखिर में आपने क्या क्या ऐड किया, ठीक है, ठीक, इसमें आप इसको अच्छे से लिखो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो RIBO, ठीक है, ये इसका राइट नेम है, ठीक है, पहला थोड़ा सा, ठीक है, इसको करेक्ट करो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, अब आप टेस्ट ट्यूब में क्या लोगे भाई, इसमें आप देखो, आपने इसमें ले लिया है क्या, आपने इसमें ले लिया क्या भैया, आपने इसमें टैग पॉलीमरेज ऐड कर लिया, आपने टैग पॉलीमरेज ऐड कर लिया, चलो ठीक है, आपने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, इसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है, इसमें आपने ऐड कर लिया क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें आपने न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें आपने न्यूक्लियोटाइड्स आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है, इसमें आपने न्यूक्लियोटाइड्स आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक, इसमें आपने और क्या ऐड किया, इसमें आपने ऐड किया जिसे बोलते हैं अपना, ठीक, इसमें आपने ऐड किया प्राइमर्स, इसमें आपने प्राइमर्स ऐड किया, समझे, तो आपने ये सब चीज को ऐड कर लिया इसमें, ठीक, आपने सारे चीज को ऐड कर लिया, इसमें आपने टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमर्स एंड अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो आपका इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको भी आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है, सो टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमर्स एंड आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको भी आपने इसमें ऐड
कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको आप मशीन में डालोगे, पीसीआर के मशीन आता है, ठीक, उसमें आप इसको डाल दोगे। जो पीसीआर का जो मशीन है ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक अपना काम करता है भाई, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक काम करता है, समझे। और इसमें आपके टोटल पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं, 3 आपके मेन स्टेप होते हैं प्रेजेंट पीसीआर में, ठीक है। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आप समझ गए ना कि एक्चुअल में पीसीआर करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है। टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमर्स, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, और क्या चाहिए हमको इसमें, जीन ऑफ इंटरेस्ट का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका डिजायर्ड जीन है उसको आपको चाहिए, ठीक है। अब पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं भाई, कौन कौन से देखो, इसमें आपके होते हैं डीनेचुरेशन, एलेलिन एक्सटेंशन, 3 स्टेप है, ठीक है। तो पीसीआर में हम लोग का पहला स्टेप है जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, और ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर के बेस पर ये आपका काम होता है, देखो, ठीक है। डीनेचुरेशन में आपके 2 फ्रेगमेंट, ठीक है, पर डीएनए के 2 ठीक है 2 स्ट्रेन होते हैं, पता है, ठीक है। सो डीएनए के 2 स्ट्रेन आपस में किससे होते हैं, कनेक्टेड। आखिर में डीएनए के दोनों स्ट्रेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दो भाई डीएनए के 2 स्ट्रेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, तो डीएनए के 2 स्ट्रेन के बीच में हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड, पता है ना, ठीक है। सो डीएनए के दोनों स्ट्रेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, 2 स्ट्रेन के बीच में हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, समझे। सो डीनेचुरेशन में क्या होता है, देखो, इसमें आपके दोनों फ्रेगमेंट, दोनों जो डीएनए के स्ट्रेन है, डीएनए के दोनों स्ट्रेन इसमें सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सो डीनेचुरेशन में क्या होता है, देखो, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर बोथ, ठीक, एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है समझना, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर में एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, समझे आपको। तो हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, समझे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि ब्रेक हो जाता है भाई हाई टेम्परेचर में, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, जिससे, ठीक है, जिससे आपका बोथ स्ट्रेन सेपरेट, बोथ, ठीक है, स्ट्रेन सेपरेट, ठीक। इससे क्या होता है, जो आपके डीएनए का दोनों स्ट्रेन है ये एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब ये सेपरेट कर जाता है, ठीक है। तो बोथ स्ट्रेन्स ऑफ डीएनए सेपरेट, ठीक है, बोथ स्ट्रेन्स ऑफ डीएनए सेपरेट, समझे। तो डीएनए के दोनों स्ट्रेन जो कि हम लोग के सेपरेट कर जाता है, ठीक है, दोनों के दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रेन आपके इसमें सेपरेट कर जाते हैं, ठीक है, समझे। ये देखो ये आपके सेपरेट कर गए, तो ये आपने पहला स्टेप समझा। और ये कितने डिग्री टेम्परेचर में काम करता है भैया, 94 डिग्री टेम्परेचर में ये आपका डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। सो डीनेचुरेशन कितने डिग्री टेम्परेचर में चलता है, डीनेचुरेशन 94 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है हम लोग का डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप है जिसे बोलते हैं एलेलिन, ठीक है, सेकेंड स्टेप है जिसे बोला जाता है एनेलिन, ठीक है। तो एनेलिन किसे बोलते हैं, एनेलिन जिसमें आपके प्राइमर्स आकर जुड़ते हैं। ये देखो ये आपका 5 एंड है, ये 3 एंड है भाई, ये हम लोग का 3 एंड है, ये 5 एंड है, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होता है समझना कि ये जो आपका डीएनए का स्ट्रेन है इसमें आपके प्राइमर्स आकर जुड़ते हैं। कहां पर, मैंने आपको बताया था कि प्राइमर्स आपके 3 एंड, ठीक है, प्राइमर्स कहां आकर जुड़ते हैं भाई, प्राइमर्स हम लोग के 3 एंड में, ठीक है।
डीएनए के थ्री एंड में आकर ये जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये प्राइमर्स कहाँ जुड़ेंगे हम लोग के डीएनए के थ्री एंड में आकर ये प्राइमर्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइमर्स डीएनए के थ्री एंड में आकर ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एलानिन में क्या होता है देखो, ठीक है, प्राइमर्स बाइंड टू थ्री एंड ऑफ, ठीक है, प्राइमर्स बाइंड टू थ्री एंड्स, ठीक, प्राइमर्स बाइंड टू डीएनए 8, ठीक है, प्राइमर्स बाइंड्स टू डीएनए 8, ठीक, प्राइमर्स बाइंड टू डीएनए, ठीक है, प्राइमर्स जो कि डीएनए से बाइंड करते हैं 8 3 प्राइम एंड्स, 8 3 प्राइम एंड्स, समझे। तो 3 प्राइम एंड्स में जो हम लोग के प्राइमर्स हैं भाई, ये डीएनए में बाइंड कर जाता है, समझे ना। तो एनिलीन का मतलब होता है कि जो प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स जो कि बाइंड करते हैं भाई, बाइंड टू डीएनए 8 3 एंड्स, 3 प्राइम एंड्स में हम लोग के जो प्राइमर्स है ये बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमर्स कहाँ पर बाइंड करते हैं समझो, कि प्राइमर्स डीएनए के 3 एंड्स में, ठीक है, 3 एंड्स में आकर जो प्राइमर्स है ये बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप है, समझे। सेकेंड स्टेप है पीसीआर का, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फंक्शन करता है, ठीक है, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस में ये अपना काम करता है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप है जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। लास्ट स्टेप को बोला जाता है क्या, एक्सटेंशन, ठीक है। तो लास्ट स्टेप को बोला जाता है क्या, एक्सटेंशन, ठीक। तो एक्सटेंशन जो कि देखो, एक्सटेंशन इसमें आपके क्या होते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन में आप देखो इसमें, ठीक है, कि एक्सटेंशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपके डीएनए के आपको इसमें 2 फैक्ट, ठीक है, इसमें आपको डीएनए के 2 स्ट्रेन, मतलब इस एक से आपको 2 डीएनए, आपको एक डीएनए आपका था पहले, अब एक से आपके 2 डीएनए, ठीक है, एक्सटेंड कर जाएंगे भैया। इसमें आपके 2 डीएनए मिल गए आपको, देखो पहले आपके पास सिंगल डीएनए था, लेकिन इसका कॉपी बन गया, इसका कॉपी बन गया। तो एक्सटेंशन में क्या होता है समझना, एक्सटेंशन में ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये हम लोग का 5 प्राइम, ठीक है, ये भी आपका सेम आपका है 5 to 3, ठीक, ये भी आपका 3 से 5। तो एक्सटेंशन में होता है क्या, एक्सटेंशन में देखो, एक्सटेंशन में करते क्या, एक्सटेंशन में मेन इसमें फंक्शन क्या है समझना। तो एक्सटेंशन में क्या होता है भाई, एक्सटेंशन में इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर बाइंड टू 3 प्राइम, ठीक है, इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू, इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ऐड, ठीक है, इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू 3 प्राइम एंड, समझे। तो 3 प्राइम एंड्स में इसमें क्या होते हैं भाई, 3 प्राइम एंड्स में इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि 3 प्राइम एंड्स में आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि 3 प्राइम एंड में आकर, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि 3 प्राइम एंड्स में आकर जुड़ जाता है, इस स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन। ये जो स्टेप है इसे बोला जाता है एक्सटेंशन। तो यह आपका फाइनली आपको एक डीएनए के स्ट्रैंड से आपके पास पहले डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड था, लेकिन इस पीसीआर को करने के बाद आपको डीएनए के 2 फ्रेगमेंट मिल गए ना, मतलब डीएनए का आपको अलग अलग, एक डीएनए से 2 डीएनए मिल गया, समझे। एक डीएनए से आपको 2 डीएनए मिल गया, इसी को बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे आप क्या कर सकते हो भाई, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई, उसके नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं पीसीआर को 30 टाइम्स, मतलब इसको अगर मैं पीसीआर को मैं 30 साइकिल्स चलाऊं तो मेरे को 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगी, पता है आपको, 1 बिलियन कॉपी मिलेंगी अगर पीसीआर को मैं रन करूं, ठीक है, रन फॉर, इसको मैं रन करूं भाई, ठीक है, फॉर 30 साइकिल्स, ठीक है, इसको मैं 30 साइकिल्स इसको रन करवाऊं, ठीक है, पीसीआर को मैं 30 साइकिल्स इसको मैं रन करवाऊं, ठीक है, 30 साइकिल्स, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली, आप समझो अप्रोक्सीमेटली मेरे को इसमें
1 बिलियन कॉपीज मिलेंगे, ठीक। इसमें अप्रोक्सीमेटली आप समझ जाओ कि 1 बिलियन कॉपीज मेरे को मिल जाएंगे डीएनए के, 1 बिलियन कॉपीज फॉर्म, समझे, 1 बिलियन कॉपीज फॉर्म, समझे। तो समझ रहे हो, ठीक है। पीसीआर से हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं भाई, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 पावर n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो कैलकुलेट करने में, क्या कितने कॉपीज मिलेंगे आपको। n क्या है भैया, n आपका है नंबर ऑफ साइकिल्स, n होता है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल को बोलते हैं n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो पीसीआर में आपके 3 स्टेप होते हैं। मैंने आपको पहला बताया कि आखिर में पीसीआर के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग ने 3 स्टेप इसका देखा। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट क्या होते हैं भाई, डीनेचुरेशन में डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, डीनेचुरेशन में डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं। सेकेंड स्टेप है कि इसमें हम लोग का प्राइमर आकर जुड़ता है जिसे बोलते हैं एनिलीन। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, 3 प्राइम एंड में हम लोग का प्राइमर आकर जुड़ता है एनिलीन। एंड लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में न्यूक्लियोटाइड्स, जो 3 प्राइम एंड है उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। और जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। सो जब इसमें आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली एक डीएनए से आपको लास्ट में 2 डीएनए मिल जाएंगे, समझे ना। तो पीसीआर क्यों यूज करते हैं, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से टेम्परेचर में काम करते हैं, पहला डीनेचुरेशन 94 डिग्री टेम्परेचर में होता है। एनिलीन हम लोग का होता है भाई कितने, 54 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। एक्सटेंशन होता है हम लोग का 72 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन हम लोग का 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम लोग का कौन सा प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग एक्सटेंशन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो 72 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है भाई, एक्सटेंशन हम लोग का इसमें होता है, ठीक है। तो आखिर में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है पीसीआर का, सुनोगे, सुनो। पीसीआर को यूज करते हैं किसी भी पैथोजन के डायग्नोसिस में। आप इसका पीसीआर का यूज करके आप क्या कर सकते हो भाई, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके आखिर में पीसीआर को आप कहां कहां, ठीक है, यूज करते हो, इंपॉर्टेंट है, देखो। तो पीसीआर को हम लोग यूज कहां करते हैं, फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, ठीक है। पैथोजन के डायग्नोसिस में इसको यूज करते हैं, समझ गए आपको। तो पीसीआर को कहां यूज किया जाता है, फॉर इसको हम लोग यूज करते हैं, देखो, यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन के अर्ली डायग्नोसिस में इसको यूज करते हैं, डायग्नोसिस। तो यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, तो पैथोजन के अर्ली डायग्नोसिस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पैथोजन के अर्ली डायग्नोसिस में पीसीआर को यूज करते हैं, ठीक है। पीसीआर को यूज करते हैं फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। इसको हम लोग क्या किसके यूज कर सकते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्राइम सीन में क्या होता है भाई, हम लोग को डीएनए मिलते हैं, बहुत ही ब्लड सैंपल, हेयर फॉलिकल या फिर आपको कुछ भी मिल सकते हैं। उसमें आपके क्या होते हैं, सेल होते हैं। सेल में क्या होता है भाई, डीएनए, मतलब समझे। तो डीएनए को हम लोग इतना छोटे चिनकी सा डीएनए मिलता है, उसको एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसका एम्प्लीफाई करते हैं भाई। एक से इतना से काम नहीं चलेगा, उसका नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। उसमें भी आपको किसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं, समझे। सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी पीसीआर का यूज किया जाता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी पीसीआर का यूज करते हैं, समझे। प्रिंटिंग में भी पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है।
सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर का यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं इसको? और पीसीआर का यूज किया जाता है भाई फॉसिल, जो हम लोग को सदियां पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक, उसके बारे में भी पता करने के लिए पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक, स्टडी ऑफ फॉसिल के बारे में स्टडी करने के लिए, मतलब इसको बोलते हैं क्या? पैलेंटोलॉजी। इसे पैलेंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक, इसे पैलेंटोलॉजी बोला जाता है। तो फॉसिल के बारे में स्टडी करने के लिए भी क्या करते हैं? पीसीआर का यूज करते हैं, पीसीआर का यूज किया जाता है, समझे। एंड टू फाइंड म्यूटेटेड जीन, और म्यूटेटेड जीन को टू फाइंड म्यूटेशन को पता करने के लिए भी पीसीआर का यूज करते हैं। म्यूटेशन के बारे में पता करने के लिए भी पीसीआर का यूज करते हैं। तो मैंने आपको सारा चीज बताया पीसीआर के बारे में, पीसीआर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज इसके लिए रिक्वायर्ड है, 3 स्टेप होते हैं, समझे। एंड क्या इसका यूजेस है, कहाँ इसको यूज करता है, सारा चीज मैंने आपको डिस्कस किया। इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।